नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। बाइजोस। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम 31 मार्च की डेडलाइन की इंपॉर्टेंस समझेंगे। फिर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच का कंफ्यूजन दूर करेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे ज़रूरी चीज़ से जिसका ध्यान अभी हर टैक्स पेयर को रखना है, वो है डेडलाइन। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होता है। लीगल तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट गेन्स पर टैक्स कैसे बचाएं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तारीख एक हार्ड स्टॉप है, मतलब इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए प्लानिंग पहले से करना ही स्मार्ट मूव है। अब आते हैं अपनी पहली मेजर स्ट्रैटेजी पर, टैक्स हार्वेस्टिंग। चलिए देखते हैं कि ये टैक्स बचाने के लिए एक इतना मजबूत टूल क्यों है। इसको ना बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके एक इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है और दूसरे में प्रॉफिट, तो आप स्मार्टली अपने लॉस वाले इन्वेस्टमेंट को बेचकर उस घाटे को अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा और टैक्स भी कम लगेगा। सिंपल। अच्छा, अब हार्वेस्टिंग के दो पहलू हैं। पहला है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यहां आप नुकसान वाले इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर अपने कैपिटल गेन्स को कम करते हैं, जिससे सीधा सीधा आपका टैक्स बिल कम हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। यहां आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर टैक्स फ्री गेन्स बुक करते हैं और फिर उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये रहा वो मैजिक नंबर जो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग को इतना स्पेशल बनाता है। सेक्शन 112A के अनुसार एक साल में इक्विटी से होने वाला 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म लॉस वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बाय द वे, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अब तक क्लियर हो रहा है और चीजें समझ आ रही हैं, तो फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इससे चैनल को उन लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। चलिए अब उस दूसरे बड़े डिसीजन पर आते हैं जो हर टैक्स पेयर को लेना पड़ता है। ओल्ड रेजिम चुने या न्यू रेजिम। ये टेबल आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन देती है। आप देख सकते हैं न्यू रेजिम में टैक्स फ्री लिमिट काफी ज्यादा है, लेकिन ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शंस का फायदा मिलता है। तो फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्लेम करने के लिए डिडक्शंस हैं या नहीं। ओल्ड रेजिम में यह पहला इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स रीबेट के कारण आपको 0 टैक्स देना पड़ता है। और यह है न्यू रेजिम का गेम चेंजर। उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा डिडक्शंस नहीं है, उनके लिए 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यही ओल्ड रेजिम की सबसे बड़ी ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास ATC, HRA या होम लोन इंटरेस्ट जैसे काफी सारे डिडक्शंस है, तो आप अपनी 5 लाख से ऊपर की इनकम को भी कम करके टैक्स फ्री बना सकते हैं। तो ठीक है, हमने टैक्स हार्वेस्टिंग और दोनों रिजीम्स को समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने लिए सही डिसीजन कैसे लें। लेट्स टॉक स्ट्रैटेजी। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। सिर्फ इसलिए टैक्स हार्वेस्टिंग मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो में आकर लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत साबित होते हैं। आपके फाइनेंशियल फैसले आपके अपने प्लान के हिसाब से होने चाहिए। ये चेकलिस्ट आपको एक क्लियर रास्ता दिखाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले साल भर के कैपिटल गेन्स देखिए, फिर पोर्टफोलियो में पोटेंशियल लॉसेस ढूंढिए। इसके बाद अपने सारे पॉसिबल डिडक्शंस कैलकुलेट कीजिए। फिर ओल्ड और न्यू दोनों रेजिम में अपना फाइनल टैक्स कंपेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो डिसीजन लीजिए जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ मैच करता हो। आखिर में सारी कहानी इसी एक सवाल पर आकर रुकती है। हमेशा ये सोचना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के गोल से भटक तो नहीं रहे। सही स्ट्रैटेजी वही है जो आज टैक्स भी बचाए और कल आपकी वेल्थ भी बढ़ाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।